राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी ओ यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वाला चारे यमुना तेरा वन चारे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर से राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरानिता जय गौरानिता पतित पावन गौरानिता प्रभुपाद जय श्रीला जय गुरुदेव सो हम सभी स्वागत करते हैं प्रभुपाद जीवन प्रभु का। तो प्रभु जी मूलतः हंगरी से हैं, यूरोप में एक कंट्री है हंगरी, वहाँ से हैं। और प्रभु जी इस्कॉन से कनेक्टेड फर्स्ट टाइम 2003 में हुए और 2012 में प्रभु जी ने जप करना प्रारंभ किया। 2016 में पहली बार शिवराम स्वामी महाराज के साथ प्रभु जी इंडिया में आए और 2017 में प्रभु जी को दीक्षा प्राप्त हुई परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज से। और प्रभु जी को कीर्तन करना, फंड कलेक्शन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत पसंद है। और अभी प्रभु जी को गुरु महाराज ने IMPM जोन का बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीडर बनाया हुआ है। तो उसी के सिलसिले में प्रभु जी सोलापुर आए थे और पिछले 1.5 हफ्ते से प्रभु जी हमारे साथ पुस्तक वितरण कर रहे हैं। और आज हम सभी के बीच में प्रभु जी प्रवचन करेंगे। तो हम 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाउ यू कैन स्टार्ट प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। His Grace Pava Harinam Prabhu Ji की, इस्कॉन सोलापुर की, इस्कॉन सोलापुर भक्ता वृंदा की जय। So, I'm sure you won't be amazed, but today we try to speak a little about the book distribution. आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि आज हम पुस्तक वितरण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। It's like it. Let's go. How many of you are here initiated devotees? आप में से यहाँ कौन कौन दीक्षित भक्त हैं? हाथ खड़ा करें। 1, 2, 3, 4. ठीक है, okay. We will start with this one. It will be very easy and inspiring for you. आप सभी के लिए इंस्पायर करेगा वो। मेरी भी इंग्लिश समझ लेना थोड़ा थोड़ा तो। क्या? ठीक है। So we can read a little bit from the Srimad Bhagavad Gita, 15th chapter, 7th verse, and like a first paragraph we can read if you like Marathi language. अज्ञान निरादिरुपैदया विशेषं भक्ति परापि भजते पदिपौ समुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमप्यजस्रं साधुन्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। Yeah, just one thing, please. Everyone, turn your best friend on the silent or airplane mode. फोन को साइलेंट पे या फिर एयरप्लेन मोड पे कर दीजिए। बहुत auspicious है, बहुत आवश्यक है। ठीक है प्रभु जी। 15.7
Krupya, loudly. I will give this mic. Oh, this is a recording. Wow, how is that? Nice, professional. It's good. Prabhuji doing professional service. It's possible to 15 see everywhere where he is going. सात मम्मी वंश जीव लोकी जीव भूत सनातन. Just the first paragraph, Krupya. येस. या श्लोकात जीवाचे स्वरूप स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. जीव हे भगवंतांचे सनातन अंश आहेत. असे नाही की बद्ध अवस्थेमध्ये जीव व्यक्तित्व धारण करतो आणि मुक्त झाल्यावर तो भगवंताशी एकरूप होतो. जीव हे सनातन काळासाठी अंशच आहेत. या श्लोकामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की सनातन वैदिक प्रमाणानुसार भगवंत स्वतःच विस्तार असंख्य स्वरूपामध्ये करतात आणि यापैकी प्रमुख विस्तारित रूपांना विष्णू तत्व म्हटले जाते. तर दुय्यम किंवा गौण विस्तारांना जीवतत्व म्हटले जाते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर विष्णू तत्व म्हणजे त्यांचे सांश, तर जीव म्हणजे विभिन्नांश आहेत. भगवंत स्वतःच्या वैयक्तिक विस्ताराद्वारे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णुमूर्ती आणि वैकुंठ लोकातील इतर सर्व अधिष्ठा मूर्तीच्या रूपात प्रकट होतात. त्यांचे विभिन्नांश जीव हे त्यांचे सनातन सेवकच असतात. भगवंतांचे सांश अर्थात त्यांचे प्रधान रूपे नित्य अस्तित्वात असतात. त्याचप्रमाणे त्यांचे विभिन्नांश असणाऱ्या जीवांनाही व्यक्तित्व असते. जीव हे भगवंतांचे अंश असल्याकारणाने त्यांच्यामध्ये भगवंतांचे गुणही अंशरूपाने असतात. या गुणापैकी स्वातंत्र्य हा एक गुण आहे. प्रत्येक जीवात्म्याला स्वतःचे वैयक्तिक स्वरूप आणि आंशिक स्वातंत्र्य आहे. या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केल्याने बद्ध जीव होतो आणि स्वातंत्र्याचा योग्य उपयोग केल्याने तो सदैव मुक्त राहतो. या दोन्हीपैकी कोणत्याही स्थितीत तो भगवंताप्रमाणे गुणात्मकदृष्ट्या सनातन आहे. मुक्त अवस्थेमध्ये तो या भौतिक बद्ध जीवनातून मुक्त असतो आणि भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न झालेला असतो. बद्ध जीवनामध्ये त्यांच्यावर त्रिगुणांचे वर्चस्व असते आणि यामुळे त्याला दिव्य प्रेममय भगवत सेवेचे विस्मरण झालेले असते. परिणामी या भौतिक जगामध्ये आपले अस्तित्व राखण्यासाठी त्याला अत्यंत कठीण संघर्ष करावा लागतो. हरे कृष्णा. ऑन पॅरेग्राफ. ठीक है. Bharatiya people are quite good usually in Sanskrit. Maybe we can repeat once the verse, okay? It's just a formality. Mama Ivamsho Jiva Loke Evanso Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha Jiva Bhuta Sanatana Manashasthan Indriyani Manasasthani Indrayani Prakriti Sthani Kharshati. Sanskrit is very powerful and auspicious. संस्कृत बहुत शुद्ध और ताकतवर है. और So we heard from the purport. Magyanatimirandasya Gyananjana Chakshurumritamena Tasmai Shri Gurave Namah. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shrimad Bhagavad Gita ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai. So in this purport, we heard the two type of the living entities. इस पर्पट में हम दो तरह की लिविंग एंटिटी के बारे में जानेंगे. One type is like a Vishnu Tattva, एक विष्णु तत्व है, and another part is like a secondary expansions called living entities like us, Jiva Tattvas. दूसरा जीव तत्व है. And these Vishnu Tattvas, they're very special expansions of the Lord. विष्णु तत्व जो है Are very special. स्पेशल भगवान का इनकारनेशन है. All of them are considered like God. सॉरी, Like a God. लाइक गार्डन, बगीचे की तरह है. They are God. देयर गार्डन Yes. उनका.
There one nice story. One time at the beginning age of ISKCON, इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में Srila Prabhupada gave lecture. प्रभुपाद एक लेक्चर दे रहे थे And that time so much young boys came to the lectures of Srila Prabhupada. पहले प्रभु बहुत से जवान युवक युवतियाँ आते थे प्रभुपाद के दर्शन लेने के लिए। Some of them were, contaminated Mayavad ideas. कुछ उसमें से कंटेमिनेटेड थे मायावाद आदि आइडियाज़ वगैरह के साथ। Philosophy was not totally clear. उनकी फिलॉसफी पूरी क्लियर नहीं थी। And this young boy had a desire to turn to be God. एक उसमें से एक युवक की इच्छा हुई कि वो भगवान बनना चाहे। Srila Prabhupada somehow realized this. प्रभुपाद उसको रियलाइज कराना चाहते थे। Srila Prabhupada told him, "You want to be God?" आप भगवान बनना चाहते हो? And Prabhuji said, "Oh, this Swamiji is a very elevated sage. ये बहुत अच्छे हैं स्वामी जी, And he understands what's happening in my heart. वो मुझे समझ गए कि मुझे क्या बनना है। And now he will make me God." ना अब वो मुझे भगवान बनाएंगे। And Prabhupada was very straight with him. प्रभुपाद was Very straight. प्रभुपाद बिल्कुल सीधे थे उनके साथ। He told, Straightforward. "You want to be God? आप भगवान बनना चाहते हो? It means now you are not God. इसका मतलब अभी तक आप भगवान नहीं हो। And if you are not God, अगर आप भगवान नहीं हो you never turn to be." तो आप कभी बन नहीं सकते हो। This is the difference between Vishnu Tattvas and us. इसमें ये डिफरेंस है विष्णु तत्व और हमें। Krishna is supreme personality of Godhead. भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। Maybe he is a small boy, जब भगवान छोटे थे and when Nanda Maharaj said to him, "Hey, bring my shoes," जब नंद महाराज ने उनको बोला कि मेरे जूते लेके आओ, and he is not able to carry the shoes. भगवान उसको जूतों को उठा नहीं पा रहे थे। What you are doing if you have some heavy loads? अगर आपके पास कोई भारी वजन है You put it तो on हम your उसको head. तो हम उसको अपने सिर पे रख लेते हैं। And Choti Krishna coming. बस कोई Bringing the भगवान जा रहे थे shoes. सिर पे रख के, It's very heavy to him. भगवान के लिए बहुत भारी था वो। Going like this, so तो वो heavy. ऐसे ऐसे मटकते हुए चल रहे थे भगवान। And after some time, not so many time, he's just lifting the Govardhan here by his left finger, left और and उसके small कुछ finger. समय बाद भगवान ने अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे एक गोवर्धन पर्वत को उठाया। So God is all the time God. भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। And if somebody is not God, अगर कोई भगवान नहीं है never turn to be. वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता, उसको बनना नहीं चाहिए। That's clear. बिल्कुल साफ है ये। And as I mentioned in the purport, we have थोड़ा सा independence. हम सबको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली हुई है। And this little independence, we can use it on the right way. थोड़ी सी आज़ादी हम पूरे जीवन भर में यूज़ कर सकते हैं And we can render service to the Supreme Personality of Godhead. और उस आज़ादी का हम प्रयोग करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। And if you're doing it, अगर आप वो कर रहे हैं everyone will be happy. सभी लोग खुश हो जाएंगे। And Krishna will be happy जब भगवान खुश होते हैं, भगवान कृष्ण, because we are a part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. हम भगवान के पार्ट एंड पार्शियल हैं, तो इसलिए हम भी खुश हो जाते हैं। We automatically turn to be happy. ऑटोमेटिकली जब भगवान खुश होते हैं तो हम भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। Like when you are eating with your hands जब हम खाते हैं हमारे हाथ and giving the food for the stomach, the belly, पेट के लिए खाना देते हैं हमारे हाथ, there is no question, you will उसमें be कोई प्रश्न नहीं रहता आपको well fed or not at the end of the day. There is no question you will be satisfied at the end of the उसमें day. कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि आप संतुष्ट नहीं होंगे। But our polluted state of consciousness, हमारा गंदा चेतना, मानसिक चेतना, we are afraid about what's happening if I give the food for the stomach. अगर मैं खाना ना दूँ पेट को तो For the stomach, पेट को खाना ना दूँ तो I will be not fed. The stomach will be fed. तो पेट को दिक्कत होगी, मुझे कोई क्या दिक्कत होगी। The hand is thinking like this, हाथ ऐसे सोचता है, but actually, the hand is a part of the body. बट जो हाथ है वो शरीर का एक पार्ट है। So if the hand really want to be nourished, अगर हाथ को
मजबूत बनना है या नरिश होना है तो you should give the food for the उसको stomach. पेट को खाना खिलाना पड़ेगा, Put on a proper way, put inside the mouth. उसको मुंह में डालना पड़ेगा और उसके माध्यम से वो पेट में जाएगा. Not enough just giving to the stomach or the body. It should do on a proper way. सिर्फ ये नहीं कि आप उसको खाना दे दें पेट को या बॉडी को, उसको सही तरीके से आपको देना पड़ेगा. We cannot put the laddu here. बिकॉज लड्डू को अपनी नाक में नहीं डाल सकते, Don't put the kela here. केला कान में नहीं डाल सकते, Not good. हम नहीं There डाल is the right way. This one. सकते. राइट वे है जो मुंह के माध्यम से हम खाना पेट तक पहुंचाएं. In this way, Mahajana Yanagata Sapantha. We should following the process of the Mahajans. सो हमको महाजन के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए. And as we discussed, our Jiva Tattvas, us, अगर हम अपने बारे में जीव तत्व के बारे में बात करें तो we have two chances to surrender or rebel. हमारे पास दो चांस होते हैं, या तो भगवान को सरेंडर करें या भगवान से लड़ें. But most of us in this material world, we had a polluted consciousness now. अभी भौतिक संसार में हमारी जो मानसिकता है वो गंदगी से कवर्ड हुई पड़ी है. And because of this, we are considering ourselves the leader, the enjoyer of this world. इसी के कारण हम जो है इंजॉयर, अपने आप को लीडर समझ रहे हैं, अपने आप को इंजॉयर समझ रहे हैं संसार का. ईश्वरो हम भोगी. मैं भोगी हूँ, मैं ईश्वर हूँ. Huh? And still, like intelligent persons were Sumedasa like you, बुद्धिमान व्यक्ति आप लोगों की तरह we are practicing spiritual life. हम आध्यात्मिक जीवन, We heard many times, you are not this body, you are spirit soul. बहुत बार हम लोग को सुनने में आता है, हम सोचते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं. You are the part and parcel of the Supreme Lord. पार्ट एंड पार्सल है भगवान के, You are not God. हम भगवान नहीं हैं. We are laughing if somebody think about himself with God. When we think like, जब हम सोचते हैं, It's very funny for us. हमारे लिए बहुत हंसी होता है अगर हम सोचते हैं या सुनते हैं कि हम मूर्ख भगवान है, हैं, मूर्ख है. ये मूर्ख है. But still we are acting like God, like the enjoyer and controller and the center of this creation. लेकिन फिर भी इतना सब समझने के बाद भी हम कभी कभी इंजॉयर भगवान बनने के और अपने आप को समझने लगते हैं कि भगवान है और हम भोक्ता राम हैं. Because this samskar, this pollution is very, 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 very deep. क्योंकि जो ये गंदगी है और ये जो पॉल्यूशन है बहुत 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 गहरा है, Deeply rooted in our heart and mind. बहुत मुश्किल से ये हमारे हृदय और दिमाग से निकलेगा. And if we see the society in previous ages, in the Vedic ages, people mostly follow the Brahmanas. अगर आप पहले देखेंगे, पहले तो जो लोग थे वो ब्राह्मणिकल कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते थे. Because they were the brain of the society. क्योंकि ब्राह्मण जो हैं सोसाइटी का दिमाग होते हैं. They had the right to study the Vedas, teach the Vedas, and act according to the Vedas. तो ब्राह्मण्स बताते थे कि वेदा को किस तरीके से पढ़ा जाए, उनका कैसे उस पर कैसे चला जाए, है ना, उसका कैसे पालन किया जाए. Even if a big Rajarshi had बड़े a से बड़े question, राजा राजर्षि, the Parikshit Maharaj or this kind of big persons, when they want to decide something serious, they ask questions. They inquired from the Brahmanas. बड़े बड़े राजा परीक्षित महाराज की तरह अगर उनको भी कोई प्रश्न पूछना होता था तो वो ऋषियों से, ब्राह्मण से पूछते थे. When somebody get a new child, अगर किसी को बच्चा होता है तो they went to the Brahmanas. What kind of name I can give to my child? ब्राह्मण के पास जाते थे, पूछते थे कि मैं अपने बच्चे को क्या नाम दूँ. Which day we can do the Vivaha Yagya? Different topic, but which day we can do the Vivaha? ओके, बताते थे कि किस समय हमें विवाह करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए. And Brahmins do the astrology, check the things. तो ब्राह्मण से एस्ट्रोलॉजी देखते थे, हस्तरेखा देखते थे और बताते थे. And then they give a proper advice. और उसके बाद वो प्रॉपर एडवाइस, उनको सलाह देते थे प्रॉपर तरीके What से. is in harmony with God's creation. क्योंकि वो भगवान के द्वारा क्रिएटेड थे और वो उस तरीके से चीज़ों को बताते थे. It's based on Shastra. वो सारा कुछ शास्त्र के ऊपर था. And if something is based on Shastra, it's perfect. अगर हम कोई भी चीज़ वेद और शास्त्र के माध्यम से है तो वो परफेक्ट है.
if really based on Shastra, not like this. You know? अगर हम शास्त्र को फॉलो करेंगे तो हम सीधे चलेंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं चलेंगे. Some people has a tendency to, give some special new kind of understanding for the कुछ words लोगों of की आदत Krishna. होती है कि वो कुछ नई तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं. Like there is one Hungarian person from my country. एक मेरी कंट्री हंगरी का ही एक व्यक्ति था. He wrote many verses. He's very famous there. बहुत सी उसने श्लोक लिखे, वर्सेस लिखे. One point of his life, he thought this is a good idea to translate the Bhagavad Gita to Hungarian. तो उसको लगा कि हंगरियन भाषा में जो है भगवद गीता को ट्रांसलेट करना बहुत अच्छा रहेगा. And when Arjun addresses Krishna, oh Rishikesh, वो एक श्लोक में अर्जुन बोलते हैं ऋषिकेश भगवान को. and Arjun was disturbed a little bit. That भगवान जो अर्जुन थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे. they want to reveal, Krishna is Rishikesh, Isha. It's like a control of the senses. कृष्णा जो है वो ऋषिकेश हैं. And this wonderful person is translated Rishikesh like one who has curly hair. सो वो ऋषिकेश को इस तरीके से ट्रांसलेट किया, जिसके घुंघराले बाल हैं वो ऋषिकेश है. It's very nice, but not the same. So we should get the Vedic knowledge from proper sources. सो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रमाणिकता से लेना चाहिए. But nowadays, more and more, we are in this Kali Yuga. Technical advancement is there. आजकल हम लोग कलयुग में हैं और टेक्निकल एडवांसमेंट मतलब तकनीकी हम लोग तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं. And of course, mostly in Western world, but nowadays in India also more and more has a tendency for some people to losing their faith in the Brahminic culture. पहले विदेश में होता था, लेकिन आजकल इंडिया में भी देखा जा रहा है कि हम लोग अपने ब्राह्मणिकल But it's कल्चर based को on भूलते जा books रहे and Shastra. हैं. सॉरी, But it's based on books, Shastra. हमको सिर्फ पुस्तक और शास्त्रों के माध्यम से ही चीज़ों को देखना चाहिए. And there are a new kind of Brahminical, we can say like casterized. आजकल नए तरीके से ब्राह्मण कास्ट जो है Airplane mode. Sorry, क्षमा कीजिए. He's my friend, he can do it. So this is new casterized, like atheistic professors or scientists. साइंटिस्ट, Yes, atheistic scientists. नास्तिक जो हैं आजकल नए नए तरीके के अब वैज्ञानिक बनते जा रहे हैं. And they are leading the society. जब इस तरीके के नास्तिक जो वैज्ञानिक हैं What they are telling everyone is accepts. What they are telling or speaking, everyone accepts because they are very intelligent. सो आजकल जो ये वैज्ञानिक हैं वो कुछ भी बता रहे हैं, सब लोग उनको ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान हैं. इसलिए They are PhD. दे आर PhD. Yes, and doctor front of their name. डॉक्टर उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है तो लोग समझते हैं बहुत पढ़े. Capital D. कैपिटल D. There is two type of doctor, one with small dr and one is capital D. Is higher. Doctor. दो तरीके के डॉक्टर होते हैं, एक में स्मॉल DR लिखा होता है, एक में बड़ा DR लिखा होता है. Doctor means Shriman. डॉक्टर मीन श्रीमान. ही इज टॉकिंग, ये PhD डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं. And these people are, just telling us so much lies and crazy things. ये लोग हमको बहुत झूठ और बहुत पागलपंती की चीज़ें बताते हैं. Like when I went to school, but in India, as I know, also they are teaching there is a Darwin's theory. इंडिया में डार्विन थ्योरी बताते हैं. And they are telling, the monkeys just came down from the trees. मंकी पेड़ों से आए And after some time from monkeys, और कुछ समय बाद बंदरों से जो है हम लोग प्रकट हुए, पैदा हुए. And if you put your children to the school, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे she or he will learn this. तो आपके बच्चे भी यही सीखेंगे. Actually, that person, I think Darwin was a monkey if he speaks like this. तो जो डार्विन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बंदर था, इसलिए वो सबको बता रहे थे कि बंदर बनना है, हम बंदर के वंशज हैं. But still the whole world is blindly following them. और पूरा विश्व उसको अंधकार ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है उसको. Amazing. And they just try to analyzing the material world. डार्विन No, this atheistic scientists.
जो नास्तिक लोग हैं वो अपने हिसाब से मेटलिस्टिक वर्ल्ड को डिसाइड कर रहे हैं कैसे चलना चाहिए। And they totally denying Vedas, and they said, with our intelligence we will understand soon everything and we have so much solutions. सो वो वेदा को बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि वेदा कुछ नहीं है, हम बुद्धिमान हैं और हम बताएंगे आपको कि सही चीज़ क्या है। And if you are following us, we will solve all the problems and miseries of अगर life. आप हमारे को फॉलो करेंगे तो आपकी सारी दुख तकलीफ परेशानियाँ सही हो जाएंगी। Come on, ये क्या है? What is this? ये क्या है? ये है क्या? You know, nowadays they are give up Ayurveda. अभी आजकल वो आयुर्वेदा को बता रहे हैं। And everyone is taking allopathic medicines because it's very quick, easy. आजकल सब लोग आयुर्वेदा को छोड़ के एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं क्योंकि जल्दी सही करती है वो। You don't have to control your tongue, you don't have to control your mind with your intelligence. Just take the pill and हो गया। आजकल दवाई लो, ना आपको मन को नियंत्रित करना है ना आपकी जीभ को नियंत्रित करना है, सिर्फ दवाई लो और हो गया। But one friend of me who is like an ambulance, he's working there, he told, you know, that medicine what don't have side effect actually is not working. जिस दवा ऐसी कोई उनका एक मित्र जो है वो एम्बुलेंस में काम करता है, वो बताता है कि ऐसी कोई दवाई नहीं है एलोपैथिक की जिससे साइड इफ़ेक्ट ना हो। हर एक एलोपैथिक की दवाई से साइड इफ़ेक्ट होता है। You know, sometimes you can see some old ladies, they have some pills for high blood pressure. कुछ लोगों को देखा है कि उनके पास हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं। And there is another medicine, the side effect of the blood pressure pills. हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको कम करने के लिए दवाई लेते हैं और जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है उसके लिए भी दवाई लेते हैं। And they are taking so many pills just to balance their अलग अलग दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे कि वो एक दवाई को कंट्रोल करने के लिए दूसरी दवाई ले रहे हैं जिससे कि सारी चीज़ जो है बैलेंस रहे, सम बराबर रहे। But by practicing Ayurveda, you know, we can be healthy. बट अगर हम आयुर्वेदिक को प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। But nowadays nobody cares, almost. आज के समय में कोई भी इस चीज़ की चिंता नहीं करता है। We want to enjoy the life, that's all. And the things not, we want to just enjoy the life. And if the things are wrong, just take a pill and हो गया। तो आजकल हम सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और हमें बस ये है कि दवाई खा लो बस हो गया। No problem. What's happening with my liver, kidney? हमें कोई चिंता नहीं कि हमारे लीवर में क्या हो रहा है, किडनी में क्या हो रहा है, बट हमको दवाई लेनी है और एंजॉय करना है। And the scientists are making our life, you know, this like very, very comfortable. साइंस हमारी लाइफ को बहुत आरामदायक बना रही है। They are creating the smart homes. वो लोग स्मार्ट होम आधुनिक घर बना रहे हैं, Self-driving Tesla cars. स्वयं चलित टेस्ला कार बना रहे हैं। And you know, they are also working on it, how we can put our consciousness in the computer to live forever. वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को कंप्यूटर में कैसे डाल सकें जिससे हम हमेशा जीवित रहें। It's crazy, you know. पागलपंती है ये। But actually we cannot solve the problems of miseries of life like this. हम लोग अपनी जो जीवन की प्रॉब्लम्स हैं उस तरीके से उसका समाधान नहीं मिल सकता है। Maybe in short term it sees good solution. कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए इनसे आपको सॉल्यूशन मिल जाए। But if we seeing these solutions on a wide, we're just putting the load from one shoulder to another. अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं तो नहीं, आप अपनी लाइफ को और कम करते हुए जा रहे हैं। So these are not solutions. You can see, you know, how we are enjoying the life. You know, we have so much, you know, chilled tanda pani in different bottles. And then the time when you are thirsty, just go there, give them 20 rupees, and they give you a bottle of water, and you can have it and then throw away. And now the oceans are full with this plastic. आजकल क्या हो रहा है कि हमको प्यास लग रहा है तो हमको ठंडा पानी चाहिए, हम 20 रुपये देते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, पानी पीते हैं और बोतल को फेंक देते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, उसी के कारण पूरा समुद्र जो है वो बोतलों से भरा हुआ है। This is what we are doing. This is our solution. हम लोग यही कर रहे हैं, यही हमारा समाधान है। We are using our cars, you know, and trains and airplanes, and nobody cares about the air pollution. But even sometimes we are not getting, you know, fresh air. Coming from Noida, you know, my base is Noida. Sometimes we cannot see the sun there. आजकल क्या हो रहा है कि लोग एरोप्लेन को यूज़ कर रहे हैं, कार को यूज़ कर रहे हैं और कोई भी चिंता नहीं कर रहा है कि ये एयर पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण किस तरीके से है। मैं नोएडा से हूँ और वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य देखने को नहीं मिलता पोल्यूशन के कारण। And this is our advancement. ये हमारा एडवांसमेंट है। We are very advanced now. और हमको लगता है हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। But we are, you know, just distracting the whole world around us.
ये सब कुछ हमें हर पूरे संसार से हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अलग थलग कर रहा है। But nobody cares because we are happy. Our senses are somewhere other. किसी को कोई चिंता नहीं है, हम खुश हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो खुश हैं, और इसलिए हम भी खुश हैं। And of course, I don't say we should go back to like 5,000 years before. I also using phone, laptop. But Yukta Vairagya is okay. Just try to use it with the good consciousness in the service of the Lord. हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें किस तरीके से 5,000 वर्ष पूर्व जाना चाहिए। हम अगर लैपटॉप और फ़ोन का भी प्रयोग करें तो हमें उसको युक्त वैराग्य की तरह करना चाहिए, और सिर्फ जो सेवा में हो उसी समय उसका प्रयोग करना चाहिए। There is no problem with science if we are using in the service of the Lord. साइंस में, विज्ञान में कोई खराबी नहीं है अगर वो भगवान की सेवा के लिए लगाई जा रही है। The problem is with the science when we are not using in the service of the Lord, we think we can be the Lord just by using साइंस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम साइंस को भगवान की सेवा में यूज़ नहीं करते हैं और हम ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि हम भगवान हैं। Anyway, I spoke too much about this topic, but I like to speak about this because sometimes we are forgetting what's happening with us. मैंने बहुत अधिक बात कर लिया है इस पर, परंतु करना आवश्यक भी है, क्योंकि वेदास क्या है और हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानना भी आवश्यक है हमारे लिए। So just by following this kind of disturbed persons, we are losing the real track. How we can be really satisfied and how we can live in harmony with the nature. हम इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि हम जाल में फंस रहे हैं कि हम सही तरीके से किस तरीके को नेचर का प्रयोग कर सकें और जो नेचर है हम उसको यूज़ कर सकें। And then Mama Ivamshu Jiva Loke comes. And this sloka comes 15.7 Bhagavad Gita, Mama Ivamshu Jiva Loka. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which includes the mind. Okay. He will read in Marathi. Okay. Anyway, we are suffering so much in this material world. हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं इस भौतिक संसार में। Adhyatmic klesh, adibhautika klesh, adidaivika klesh. You know these things, huh? Yeah. I don't have to reveal. आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि थे। They know this. क्या दिनों Jama, Mrityu, Jara, Vyadhi. जन्म मृत्यु जरा व्याधि। You are dying with the Oppo or with the iPhone. That's the same. आप मरेंगे नहीं आईफोन और ओप्पो फ़ोन के साथ, बस मरेंगे। But still, we have a tendency to look after the eternal happiness in this material way. उसके बाद भी हम जो है इस भौतिक संसार में आंतरिक अंदरूनी खुशी देखना चाहते हैं। And in this way, we turn to be cheated by Maya. और इसी तरीके से हम अपने दिमाग के द्वारा ठगे जाते हैं। It's like we are like a disturbed person. But Krishna says in the Bhagavad Gita 3:27. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita 3:27. मैं कहते हैं Prakrite kriyamanani. Oh, this is anyway. The verse is like this. Prakrite kriyamanani. Gunai karmani sarvashaha. गुणे कर्मणि सर्वशः Ahankaram vimuthatma. अहंकार गुणात्मा Kartaham iti manyate. अर्थामति मन्यते। Just by bewildered because of the false ego. Maybe you know the translation, Marathi translation. You want Marathi? The soul is bewildered by the false ego. He considering himself. 3:27 You can translate. Don't waste time because so much things. Thank you, Bachi. So the false ego, the person who is bewildered by the false ego. फॉल्स ईगो क्या बोलता है? Ahankar. अहंकार। जो व्यक्ति जो है अहंकार से भरा हुआ है, They are thinking they are the controllers. They are acting. वो सोचते हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं इसको। Ahankara vimuthatma. अहंकार विमूढ़ आत्मा। But actually, what is acting are the three moods of the material nature, and they are moving like puppets. लेकिन क्या एक्ट कर रहा है? तीन प्रकृति के तीन नियम जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं।
So we should really be intelligent. Which way of life, which way of group we want to follow. We want to follow the atheistic and crazy scientist way. हमको चूज़ करना हो हमें क्या पालन करना है, पागल साइंटिस्टों को पालन करना है या फिर Or we are accepting the Vedic wisdom and we are following the Brahminical cultures and led by sadhus, genuine sadhus. और या फिर हमें वैदिक कल्चर को फॉलो करना है, जेन्युइन साधु ब्राह्मण्स को फॉलो करना है. Because as we discussed, these crazy materialistic persons, they cannot solve the problems and miseries of life. जो ये भौतिक संसार के लोग हैं, ये परमानेंट जो है, ये जो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं उसका समाधान नहीं कर सकते हैं. And just by doing the scientist researches, बस ये जो आविष्कार करते रहते हैं साइंटिस्ट, they are all the time thinking, soon we have some solution for this and that. ये सोचते हैं कि अभी जल्दी हमें इसका समाधान मिलेगा, जल्दी उसका समाधान मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं. But as the technical advancement is there, new and new numbers, new and new solutions, and new ideas coming, but is overwriting the previous ideas. सो नए आइडिया आ रहे हैं, नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये जब नया आइडिया आ रहा है तो पुराने आइडिया को दबा रहा है, फिर एक नया आइडिया क्रिएट हो जा रहा है. Like in the beginning of the 90s, because not 90s, how you say in English? 1900 years. 1900. Yeah. At that time, like Albert Einstein, he thought, this universe is like a forever exist and never changing. Forever exist and never changing. हाँ, जो ये यूनिवर्स है ये कभी हमेशा रहेगा और कभी बदलेगा नहीं. But after like 1920, they came up with a new idea, there were a Big Bang, and because of this explosion, now the universe is growing. सो पहले मना किया कि कुछ नहीं बदलेगा, सब सेम रहेगा. फिर 1920 में बिग बैंग थ्योरी आई और उन्होंने कहा कि एक्सप्लोजन हुआ, ये सब कुछ बदल रहा है. Thank you so much. Try to explode something, and when there is explosion, something turn to be like you. So what is the chance? जब एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, तो उससे हम जैसे लोग निकले उसमें से. Intelligent person who has feelings and thoughts, just because of some explosion. I'm sorry? There will be some intelligent persons like you just because of some explosion. So ऐसा लगता है क्या कि हम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे जो विस्फोट हुआ उससे निकले होंगे. Which is much more logical, We are exploding something, and there will be some, computers and, and living, feeling entities. ऐसा हो सकता है कि हम कोई विस्फोट करें, उससे कंप्यूटर निकल रहा है, कोई बुद्धि निकल रही है, अलग-अलग चीज़ें निकल. Or one intelligent person come and putting everything together by his higher intelligence. कोई बुद्धिमान व्यक्ति निकला और उसने हर चीज़ आके यहाँ व्यवस्थित रख दी. We can decide which type of idea one you accept, Big Bang or God. बिग बैंग थ्योरी या फिर गार्डन है, क्या है वो नहीं पता. But if you are accepting the Big Bang, maybe after the end of your life there will be some Big Bang. अगर आप बिग बैंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जल्दी ही मृत्यु होगी और फिर आपको बिग बैंग समझ में आएगा. So, but the Vedic Shastras, they and of course the followers of the Shastra, like ISKCON devotees, give solution for all the problems and miseries of life. So जो वेदास को फॉलो करते हैं या शास्त्रों का पालन करते हैं तो उनके पास लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का समाधान होता है, जो भी प्रॉब्लम है. Because like allopathic medicines, they are treating the effect. They are treating the how can I say? They are treating the symptom of the sickness. कोई भी चीज़ के 3 सिम्टम्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स 3 तरीके की रहती हैं. But Shastra and the Vedic concept is treating the root of the problems. जो शास्त्र हैं और जो वेदास हैं वो उन प्रॉब्लम्स की जड़ों तक पहुंचते हैं. And if we really want to uproot all of the problems and miseries of life, अगर हम सभी प्रॉब्लम्स को, जो दिक्कतें हो रही जीवन में, अगर उसको निकालना चाहते हैं तो so we should go a little bit deeper than just enjoy across to our senses. हमको इन्जॉयमेंट से ज़्यादा, अगर हम चाहते हैं तो हमें इन्जॉयमेंट से
ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। Of course, if you want to get some cheap thing, you know, like farmers, if you want to get some cheap, you can put some potatoes, cucumbers, you can harvest 2-3 times a year. अगर आपको कुछ सस्ती चीज़ चाहिए तो आप ककड़ी आलू वगैरह उगा सकते हैं। This is like sense gratification. ये एक तरीके का सेंस ग्रेटिफिकेशन रहेगा। You are doing very little, and it's some kind of taste that comes, but it's good for like 1 minute, 10 minutes, 1 hour, 1 हम week. ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए रहेगा, वो एक तरीके का हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन रहेगा। 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, और इससे ज़्यादा क्या करेगा वो। But if you want to get something really effective, अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ सही में आपको अफेक्ट करे you will not get it in cheap way. तो आप उसको एक चीप मतलब एक सस्ती तरीके से उसको नहीं देखेंगे। Little bit like nariyal, you know, nariyal pani. 8-13 years, then the tree is growing. अगर हम नारियल पानी की बात करते हैं तो 8 से 15 साल लगते हैं उसको पेड़ को बड़ा होने के लिए। नारियल पानी नहीं है। तब तक उसमें नारियल पानी नहीं है। Should be patient. उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। But after 8-13 years, constantly you can take the nariyal. हाँ, उसके 8 से 15 साल 13 साल बाद आप कंटिन्यूसली नारियल पानी पी सकते हैं। So this is like spiritual life. इसी तरीके से हमारी आध्यात्मिक लाइफ भी है। And what is the base of our spiritual life? Our spiritual life is based on Shastra. हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का आधार क्या है? हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है वो शास्त्र के ऊपर डिपेंडेंट है। And of course, that persons whose life is based on Shastra, sadhu, guru. जिनकी लाइफ जो है शास्त्रों पे ही आश्रित है वो हैं साधु और वो गुरु। And Srila Prabhupada, he gives us the 4 regulating principles to make our life foundation fix. सो प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए जिससे कि हम अपनी लाइफ को फाउंडेशन उसको फिक्स कर सकें। Because if a foundation is fixed, we can build up so big, even a palace we can build. अगर हमारी फाउंडेशन मजबूत है तो हम कितना भी ऊपर तक जा सकते हैं, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। But if the foundation is not good, it's all money is wasted if you are building on that अगर area. फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए कितना भी लगाया हो आपने। And what are our 4 regulating principles? हमारे 4 नियम क्या हैं? नो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। Give them the credit. It's awesome. 4 नियम क्या क्या हैं? We know he is Pandit, but you know, what about with you? Okay, let's go, because he's a Pandit. Quick question he answered. So that is like no meat eating. मांस नहीं खाना। Which kind of principle is supports the no meat eating? अगर हम मांस खाते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल टूटता है? Good, 1 point. Okay, and no illicit sex life. नो इलिसिट सेक्स, पवित्रता, प्योरिटी। Everyone's trying Pandit here. Okay, no intoxication. नो इंटॉक्स, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना। Haribo, it's good. Serenity. Yeah, I'm very enthusiastic now. And no gambling. नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। Haribo. Nice thing. Good. I'm happy. हरि बोल। I'm happy. Okay, thank you so much. These 4 regulating principles are the base of our spiritual life. ये 4 प्रिंसिपल जो हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। This is for the beginners. ये बिगिनर्स के लिए हैं। But there is another 4 regulating principles for the more advanced ones. So, इसके अलावा भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं जो एडवांस डिवोटीज के लिए हैं। What are these 4 regulating ये principles? क्या क्या हैं, कोई बताएगा इसको? From the Shastra, Bhagavad Gita 9:34. Man mana bhava mad bhakto madhyajimam namaskuru mami vaishya satyam te ratijani priyosi me. Yeah, so man mana, go think about me. लॉर्ड Man भगवान के बारे mana, में सोचो। think about me. लॉर्ड सेइंग मेरे बारे में सोचो। Bhava mad bhakta, मेरे to be my devotee. मेरे भक्त बनो। Madhyajimam namaskuru. मुझको देखो। So, worship me and namaskuru, offer obeisances to me. मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, हर जीव के अंदर मुझको देखो
और मुझे दंडवत करो, प्रणाम करो। Yeah. These are the advanced parts. ये एडवांस पार्ट है, जो एडवांस भक्त हैं उनको ये पालन करना चाहिए। And of course, we can say we are already the devotee of the Lord. Huh? Mad Bhakta is happening. हमें समझना चाहिए मद भक्त हम ऑलरेडी भक्त हैं। And worshipping is also happening. We are doing something here. पूजा पाठ भी हो रहा है, We are offering obeisances. हम भगवान को प्रणाम भी कर रहे हैं। But we should think about the Lord. क्या हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं? And how we can do that? हम कैसे कर सकते हैं वो? By the mercy of a genuine sadhu or guru. सिर्फ जेन्युइन साधु, जो सत्य जेन्युइन साधु है, गुरु है, उनकी कृपा से हम प्राप्त कर सकते Who हैं, is Tattvadarshi. जो तत्वदर्शी हों। In the Bhagavad Gita, Shri Krishna said 4:34. 4:34 में भगवान कहते हैं, Yeah, 4:34. Tadvichi pranipatena प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. तत्वदर्शिनः। So we should look after a genuine spiritual master like Srila Prabhupada, who is Tattvadarshi, and he can reveal the truth for us. हमें जेन्युइन साधु के पास जाना चाहिए, जैसे कि प्रभुपाद हैं, और जो हमें तत्व के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दे सके। And this truth will be eternal, unflinching, fixed, not changing truth. और जो ये है ये इटर्नल होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो समय समय पे परिवर्तित हो, सत्य होना चाहिए वो। This truth is supreme truth, never changing. ये सत्य है और जो कभी बदल नहीं सकता। Absolute truth. एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, Not like the scientist truth. You know, this year this is the truth, and after 2 years that is the truth, and after 10 years that is the truth. साइंटिस्ट की तरह नहीं होना चाहिए। इस साल ये सत्य है, दूसरे साल वो सत्य है, तीसरे साल वो सत्य है, 10 साल बाद अलग एक सत्य पैदा हो गया। And the truth and truth and truth and hey, Mayavad is the truth. मायावादी सत्य हो गया। Hey, Mayavad is the हे truth. भैया मायावादी। But this truth is not changing. ये जो सत्य है ये कभी बदलता नहीं है, Tattva. तत्व। And these people like Srila Prabhupada, they're Tattvadarshi. तो जैसे कि शीला प्रभुपाद जो तत्वदर्शी हैं। So, and as mentioned in the Ishopanishad, in the beginning, Srila Prabhupada speaks about this. You know, there is 84 million species. 84 लाख योनियाँ हैं, जैसे प्रभुपाद ईशोपनिषद में बताते हैं। And from this 84 million species, human species are very rare. और इन 84 लाख योनियों में जो मनुष्यों की योनि है बहुत रेयर है। But we got this opportunity to situate it in a human body with a human intelligence. और हमें जो है मनुष्य की योनि मिली है, फिर मनुष्य की बुद्धि के साथ हमें योनि मिली है। It's like a supercomputer. हमारी बुद्धि सुपर कंप्यूटर की तरह है। This is the highest ये हाईएस्ट है। technology what we can Technology. get in a material platform. हर चीज़ में सबसे अधिक है टेक्नोलॉजी, और भी चीज़ों में बात करें तो Comparing with the monkeys, you know. बंदरों से कंपैरिजन करेंगे तो उनसे ज़्यादा बुद्धि है हमारे अंदर। We have intelligence, but we should use our intelligence in the right way. And how? In the Ishopanishad introduction, anyway, in the Ishopanishad, Srila Prabhupada mentions, you know, this human body is like a boat. प्रभुपाद बताते हैं ईशोपनिषद में जो ये मनुष्य योनि है ये नाव की तरह है। And the Vedic teachings, the teachings from Shastra, from the books, are the auspicious winds. जो शास्त्रों से वेदस से पढ़ते हैं वो विंग्स हैं, पंख हैं उस नाव के। And the Guruji, like Srila Prabhupada, they are the captain of this boat. और जो प्रभुपाद जो कैप्टन है वो प्रभुपाद की तरह गुरु हैं उसको जो Ha janayena gata sapantha. And just by following this kind of Tattvadarshi people like Srila Prabhupada or the representation of the Parampara, our boat is going across the Maha-Anartha Sagar towards the Prem Sagar. अगर हम ऐसे तत्वज्ञानी प्रभुपाद और उनके शिष्यों का पालन करेंगे तो जो हमारी बोट है वो भव सागर से निकलकर प्रेम सागर की तरफ जाएगी। So according to the Tadviti Pranibhatina verse, to understand these words and what we should do, how we should find the bona fide spiritual master. जो हमें वर्ष बताया गया उसके माध्यम से हमको सबसे पहले एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को सर्च करना चाहिए। And two things is mentioned in a verse. दो चीज़ें बताई गई हैं उस श्लोक में। We should inquire questions हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए and serve them.
और उसके बाद उनको सर्व करना चाहिए। This is what we should do if I'm making with the sadhu. Not like, oh sadhu ji, you give blessing to my son. हमें ऐसा नहीं, हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और Okay. उसका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ओ साधु जी मेरे पुत्र को या पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। It's good in one sense, but the real mercy of the sadhu is not just to touching the head of the ये अच्छा है child. कि आशीर्वाद देना, लेकिन ये नहीं है कि रियल साधु का काम कि वो सिर्फ सिर पे हाथ रखे आपके। They are not like magician, you know, touching your nose and you turn to be a pure devotee. Yeah, they have spiritual जादूगर power. नहीं है कि सिर्फ नाक को टच करके वो डिवोटी बना देंगे आपके बच्चों को। They have spiritual power. I don't उनके think, पास आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, but the real mercy is there when you are hearing from them and when you are following and serving them. लेकिन सच्चाई ये है कि जब हमको उनका फ़ायदा तभी मिलेगा जब हम उसको सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, And when you're making them satisfied और जब हम उनको संतुष्ट करेंगे by serving Krishna and inquiring really about spiritual advancement. जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तभी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की कर सकते हैं। So two things, we should inquire questions and serve them. दो चीज़ें जो हैं, हमें उनसे इंक्वायरी मतलब प्रश्न पूछना चाहिए और उनको सर्व करना चाहिए। And our main acharya in this college is Srila Prabhupada, right? हमारे मेन आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। So how we can inquire from sadhus? हम साधुओं से किस तरीके से जानकारी ले सकते हैं? We can speak with them personally. हम उनसे पर्सनल बात कर सकते We हैं, can write for them email, हम उनको ईमेल लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, or we can hear from them. और हम उनसे सुन सकते हैं। इसी तरीके के माध्यम से हम साधु से We can read from them. हम उनसे पढ़ सकते हैं। बहुत Books, important है। पुस्तकों से। Prabhupada told, if you want to know me, read my books. प्रभुपाद बोले अगर आप मुझे जानना चाहते हो मेरी पुस्तकों को पढ़िए। One time Srila Prabhupada spoke with the devotees in 1974 प्रभुपाद 1974 अपने कुछ भक्तों से बात करते हैं और कहते हैं in Bombay, meanwhile the room conversation. बॉम्बे में रूम कन्वर्सेशन में, And Srila Prabhupada asked one devotee, can you quote the verse? क्या आप एक वर्ष को कोट कर सकते हैं? They could not. देख नहीं कर सके वो। Srila Prabhupada said, तो प्रभुपाद ने कहा just see, जस्ट देखो, you are not reading my books. आप मेरी पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं, You have to read my books. आपको मेरी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी And you have to study and learn my books. और आपको मेरी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। Just like a lawyer learns the law books. जिस तरीके से वकील जो है अपने वकालत की किताबों को पढ़ता है, You must know every chapter and verse. आपको हर एक अध्याय और हर एक If you don't know, अगर आप नहीं जानते, how will you teach this man? आप फिर किस तरीके से इनको, Unless you know my books. अनलेस आप मेरी पुस्तकों को नहीं जानते। And very sweet part is coming now. सॉरी, And very sweet part is coming now. सबसे मतलब स्वीट पार्ट आने वाला है, Please listen carefully. Please listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनो. सुनो, Every day you have to read my books. हर दिन आपको मेरी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। Do you know that every day even I read my books? आपको पता है कि मैं भी अपनी पुस्तकें प्रतिदिन पढ़ता हूँ। Prabhupada speaking. प्रभुपाद बोल रहे हैं। Do you know why I read my books? आपको पता है मैं अपनी पुस्तकें क्यों पढ़ता हूँ? I read my books every day because even I learn something new when I read them. मैं अपनी पुस्तकें डेली इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं अपनी पुस्तकों से ही कभी कभी कुछ सीखता हूँ उनसे। Do you know why I learn something new when I read my books? आपको पता है मैं अपनी पुस्तकों से नया क्यों सीखता हूँ जब मैं अपनी पुस्तकों को पढ़ता हूँ? Because these books are not my books. बिकॉज ये किताबें मेरी किताबें नहीं हैं। I do not write these books. मैंने ये किताबें लिखी नहीं हैं। Every morning when I sit here to write my books, हर प्रातःकाल जब मैं पुस्तकों को लिखने के लिए बैठता था, Krishna comes personally भगवान आते थे पर्सनली and he dictates to me what to write. और भगवान मुझे बताते थे कि क्या लिखना है मुझको। I simply take dictation from Krishna and write these books. मैंने सिर्फ भगवान को सुना, उन्होंने जो डिक्टेशन दिया और मैंने पुस्तकों को लिखा।
So this is the power of Srila Prabhupada's books. ये प्रभुपाद की पुस्तकों की ताकत है। So we should read these books. सो उनकी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। Srila Prabhupada put so much effort to translate, to write, to give purports. प्रभुपाद ने इतना प्रयास किया, इतने एफर्ट्स लगाए उसको कि पुस्तकों को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाए, किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से बांटा जाए। And the mercy, the real mercy is inside the books. और सबसे बड़ी कृपा जो है प्रभुपाद की उनकी पुस्तकों में है। If you want to get mercy, read these books. अगर आप कृपा चाहते हैं प्रभुपाद की तो प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़िए। Okay. Okay. धन्यवाद। And another part, sorry, little bit. And another part is, we should serve the sadhus. This was the another part of the पहला verse. था इंक्वायरी करना, किस तरीके से इंक्वायरी करें, तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के। दूसरा पार्ट है हमें साधुओं को किस तरीके से सर्व करना You चाहिए। remember? दो तरीके की चीज़ें बताई गई थी, इंक्वायर एंड सर्व। Inquire and seva. Yeah. Tadviti pranipatina, prapashnina sevaya. Yeah. And how we can serve? We should understand the heart and the mind of the Guru. हमको किस तरीके से सर्व करना चाहिए, हमको अपने गुरु का मन और हृदय समझना चाहिए सर्व करने के लिए। Huh? We हमारे should, गुरु हमसे क्या चाहते there हैं। are 3 types of disciples. First disciple, when the Guru says, hey, you go there, and do some Nagar Sankirtan today. 3 तरीके के डिसाइपल। पहला होता है जब गुरु बोलते हैं तुम जाओ वहाँ पे और नगर संकीर्तन करो जाके। And the lowest class of disciples, तो इस तरीके का उसका मुंह बन जाता है, जैसे प्रभु जी बना रहे हैं। why now? Why me? मुझको क्यों बताया, मैं ही क्यों, Maybe later. कुछ समय बाद। Such a nice disciple. कितना अच्छा भक्त, कितना अच्छा शिष्य है, But after that he's doing. बट उसके बाद वो करता है। Another kind of Shishya Guru Maharaj does, okay, now you give lecture in the morning. दूसरे तरीके के शिष्य है, उसको बोलते हैं गुरु महाराज आप प्रवचन दो सुबह। And Bhakta Das going and give lecture nicely. वो जाता है और वो प्रवचन देता है। But the highest disciple, the highest class disciple, when Guru Maharaj tells what to do, सबसे हाईएस्ट डिसाइपल होते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं क्या करना है। this disciple Guru Das is already arranged. He already arranged. जो भी करना है उसको ऑलरेडी अरेंज हो जाते हैं, Because he knows the heart of the Guru. बिकॉज वो गुरु के अपने हृदय को जानता है, मनोविष्टम होता है गुरु का। Guru don't have to say 2, 3, 4, 5 times the things. गुरु को बोलने की आवश्यकता नहीं होती 2, 3, 4, 5 बार, वो समझ जाता है एक बार में ही। Just understand the heart and desire of the Guru and acting according to that. वो अपने गुरु के हृदय और उनकी डिज़ायर, जो उनकी इच्छा होती है उसको जानता है और उसके हिसाब से। We got the point now. We got the point now. What was the most important service for Srila Prabhupada? प्रभुपाद की सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस क्या है? You should tell them not him. सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस क्या है प्रभुपाद की? कैन कोई बताएगा आप में से? वो प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी, उनके गुरु की इच्छा थी। प्रभु जी, प्रभुपाद की इच्छा क्या थी? पुस्तक वितरण। Haribol. He said earlier that Prabhupada wants to go outside the Western world and just tell about the Harinam. So that was his Guru spiritual master's desire. So the Prabhupada desire was to distribute books. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur taught for Srila Prabhupada, if you ever get money, print books. भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद बोले प्रभुपाद को कि अगर आपके पास कभी भी पैसा आता है, And Prabhupada printed the books and Prabhupada taught for us, if you want to please me, distribute the books. सो प्रभुपाद के गुरु ने बोला कि जब भी तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम किताबें प्रिंट कराओ, और प्रभुपाद ने हमको बोला कि अब किताबें प्रिंट हो चुकी हैं, उनको बांटिए आप। Prabhuji, this is parampara. ये परंपरा है। The Guru says for Shishya, print books. गुरु ने शिष्य को कहा किताबें छापो, And that Guru says for the Shishya, books are printed, distribute. उनके गुरु ने बोला, उनके शिष्य को बोला गया कि किताबें छापो, उन्होंने बोला कि किताबें छप चुकी हैं, अब जाके इनको बांटो। Prabhupada said in 1976 in Bombay, बॉम्बे में 1976 में प्रभुपाद कहते हैं 31st of December, room conversation. 31 दिसंबर रूम कन्वर्सेशन में, This our book distribution is the most important task in our society. पुस्तक वितरण ही हमारी सोसाइटी, जो हमारा संस्था है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। Therefore, I am giving so much stress इसके कारण मैं इतना ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ, and I'm working so hard on this इसलिए मैं इसमें इतनी अधिक से अधिक मेहनत कर रहा हूँ, because this is my life and soul क्योंकि यही मेरा जीवन का एक उद्देश्य है, according to the order of my Guru Maharaj. अकॉर्डिंग मेरे गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार। And by His grace, it is to same extent successful. उनकी कृपा से, And by His grace,
is to same extent successful. उनकी कृपा से जो है मैं जैसा उन्होंने मुझे बताया मैं कर पाया, वैसा ही मैं चाहता हूँ कि आप भी करें। And I took it seriously. और मैंने उसको सीरियसली लिया I take it seriously still now. और मैं अभी भी उसके लिए सीरियस हूँ। So everyone loves the easy way of life. एवरीबडी This is हर किसी को अपनी जीवन में आसान जीवन चाहिए। This is the mood of Kali Yuga people. दिस इज़ ये कलयुग के पीपल का एक मूड है, लक्षण है कि उनको अपना जीवन बहुत आसानी से जीना है। We want all them shortcut, quick way, हमको हर easy, चीज़ के लिए easy शॉर्टकट life. चाहिए, इजी चाहिए। Huh? If you wanna go back to home, back to Godhead, easy. अगर आपको भगवत धाम जाना है, If you wanna get spiritual taste, easy. अगर आपको आध्यात्मिक स्वाद लेना है आसानी से, Just distribute the books of Srila Prabhupada. सिर्फ प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करिए। Just by giving one book, one person, सिर्फ एक पुस्तक देके एक आदमी को you are giving them Krishna. आप उनको भगवान दे रहे हैं, You are giving them pure Krishna prem. आप उनको शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। Can you imagine what is the effect? We are all believe in karmic reactions. तो आपको पता है कि हम उससे क्या उसके ऊपर इफेक्ट छोड़ के जा रहे हैं अगर हम उसको प्रभुपाद की Spiritual पुस्तक- platform is also working. उसके साथ साथ आध्यात्मिक कार्य भी हो रहा है उसके साथ। If you give pure Krishna prem to someone, अगर आप उसको शुद्ध कृष्ण प्रेम देते हैं तो how much kripa you will get. आपके ऊपर कितनी कृपा मिलेगी आपको। And Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada is genius. They put their bhav, they put their understanding, all knowledge and feelings in these books. प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ने क्या किया, सारा अपना भाव जो है वो उन पुस्तकों में रखा है And they empowered us to distribute this credit. और वो हमें उत्साहित करते हैं कि हमें ये पुस्तकें जो है वितरित करनी चाहिए। And just by giving the book to others, like a cashier in a bank, maybe you don't have 1 million rupee. जैसे हम सिर्फ दूसरे को पुस्तकें देते हैं तो उस तरीके से है जैसे कैशियर आपको कैश देता है, हो सकता है उसके पास 1 मिलियन रुपये ना हो। But if you are in a bank and you are empowered by the bank, if someone is coming to the bank to take from his balance 1 million rupee, you can give it. अगर कोई आता है और वो उसके बाद 1 करोड़ रुपये अकाउंट में है और अगर वो कैशियर को बोलता है तो कैशियर उसको 1 करोड़ रुपये दे देता है। When you are out of the street to give books to your friends, neighborhoods, anyone who ready to accept, you are giving them Krishna, you are giving them pure Krishna prem, you are giving them the association of the Mahabhagavad devotee. अगर आप रोड पे जाते हैं, अगर आप किसी को एक पुस्तक देते हैं तो आप उसको शुद्ध कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, आप उसको महाभागवत दे रहे हैं। So I just humbly ask all of you, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि take this mission seriously. अब ये पुस्तक वितरण को सीरियसली लीजिए। Don't allow just by so much activities, Srila Prabhupada's real desire, real will turn to be lost. I'm sorry? Srila Prabhupada, just because of so much activities what we can do, Srila Prabhupada's real desire turned to be lost. हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं बट प्रभुपाद की जो सबसे डिज़ायर थी सबसे अधिक वो थी कि मेरी पुस्तकों का वितरण करा जाए। I'm making garland for the deity. मेरे को भगवान के लिए हार बनाना है, I'm cooking for the deity. मुझे भगवान के लिए खाना बनाना है, You know, I'm cleaning the temple for the deity. मुझे डीटीज़ को सेवा कर रही हैं, I'm leading kirtan for the deity. मुझे डीटीज़ के सामने कीर्तन करना है। But who will distribute the books? हु विल डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, किताबें कौन वितरण करेगा। And of course, every service is important. हर सर्विस इम्पोर्टेंट है This was most important. बट ये जो पुस्तक वितरण है उससे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। This is gives real life for ISKCON. ये इस्कॉन की रियल लाइफ है। And one last sentence from Srila Prabhupada. One time they asked Srila Prabhupada, who will be your successor after leaving? आपके जाने के बाद आपका सक्सेसर कौन रहेगा। And Prabhupada said, I will never die. आई विल नेवर डाई। The books are my successors. मेरी जो पुस्तकें हैं वही मतलब मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरी पुस्तकों में हमेशा जीवित रहूंगा। Srila Prabhupada is here now in the प्रभुपाद है यहाँ पे, अभी प्रभुपाद कहीं नहीं गए हैं। And by reading the books, you can get the mercy. अगर हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद की कृपा पा सकते हैं। And by giving the books, you can get the mercy. अगर हम प्रभुपाद की किस्तें में दे रहे हैं तो हम और ज़्यादा कृपा पाएंगे। We already are very fortunate because we get the mercy of Srila Prabhupada. हम लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमें प्रभुपाद की कृपा मिल रही है। We are in a safety boat now. हम लोग अभी एक Safety boat. सेफ्टी बोट में हम एक सुरक्षित नाव में हैं। Crossing the Anartha Sagar. हम लोग अनर्थ सागर को पार कर रहे हैं और प्रेम सागर की तरफ जा Our रहे हैं। boat is going towards the Prem Sagar. और हमारी जो नाव है वो प्रेम सागर की तरफ जा रही है। Please
be merciful and give this chance to another. कृपालु रहिए और पुस्तकों का वितरण करिए। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की, प्रभुपाद जीवन प्रभु की। सो प्रभु, दीज आर द डिवोटीज, दोज हु हेल्प मी अ लॉट व्हेन आई गो आउट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। Haribol, all glories to your service, and दैट्स व्हाई आई लव देम द मोस्ट, बिकॉज दे हेल्प मी टू डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स। they understand the desire of Srila Prabhupada. And do you think when you are distributing books, do you feel after that chanting is better, your spiritual life is better, you are much more enthusiastic? आपको पता है कि जब आप पुस्तकों का वितरण करते हैं तो उसके बाद आपकी जो चैंटिंग है वो अच्छी हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो जाती है। और लास्ट टाइम एक सबसे बड़ा जो उसमें आई एम एडिंग इन योर सेंटेंस, और उससे सबसे ज़्यादा जो हमें प्रभाव पड़ता है वो हमारी एकजुटता में पड़ता है प्रभाव, यूनिटी हमारे अंदर आती है। जब देखेंगे ना भक्त जब साथ में पुस्तक वितरण करने के लिए जा रहे हैं तो उन हर किसी के अंदर एकजुट होते हैं वो, है ना। तो पुस्तक वितरण से ये भी फ़ायदा होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। हम 4-5 दिन पहले डी-मार्ट के बाद पुस्तक वितरण करने गए थे। हमारे एक भक्त को मारा, एक कोई बाहर का असामाजिक तत्व था, उसने हमारे एक भक्त को मारा। तो उसमें यूनिटी कैसे हुई, हम सारे भक्त गए, फिर हमने उसको पकड़ के पुलिस थाने में लेके गए, है ना। So are they experiencing this? They are much more experienced than they are the first person. This Sudama with Prabhu. This one thing they are experiencing when they are doing book distribution. Yeah. After the spiritual life is easier and they are more enthusiastic and Yes, happy. yes, they are doing that. You are feeling That this? is happening. वो आप लोगों को ऐसा फील होता है कि जब आप पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो आपका जो आध्यात्मिक जीवन है बहुत आसान हो जाता है और अच्छा हो जाता है। हाँ, यस प्रभु, दे आर फीलिंग लाइक दैट। You also want to feel this? आप लोग भी ऐसा फील करते हैं? You want to chant your rounds like Haribol, आप लोग चैंटिंग आपकी हरिबोल की तरह। or you want to chant your rounds? Two more. दो और है। दो और हैं, एक Only one. एक और I can do it. No, they what the people do, I saw Mataji is also going out for the distribution. Haribol. So they what they do at the time of Gita Marathon, they book some cabs, and the complete family, that husband, wife with children, they go out and they distribute books. Yeah, they go. So you get this taste, huh? Yeah. You know this kind of book They love distributing books, Prabhu. Oh, glories to you. I'm on the right place, right time with right people. So Nobody's arguing. they have an annual function here also. So earlier they were giving some other gifts. Now they have start giving Prabhupada books to them. Haribol. But I'm sure there is some devotees maybe hiding here who are not distributing books regularly. इसमें से बहुत से भक्त ऐसे होंगे जो छुपे बैठे होंगे, जो प्रभुपाद की पुस्तकों को प्रतिदिन वितरित नहीं कर रहे होंगे। Please join to others. जो बाकी लोगों के साथ ज्वाइन करिए, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करिए। Don't miss this special sale. जो ये स्पेशल मर्सी है प्रभुपाद की, इसको मिस मत करिए आप लोग। Your spiritual life will be nourished. आपकी जो आध्यात्मिक जीवन है वो इसी तरीके से नरिशमेंट आएगा उसमें, Really fired up. आप बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे। This is what we are looking for. जो यही हम देख रहे हैं, यही गुरु महाराज देख रहे हैं। Don't miss the chance. ये चांस मत मिस करिए। Okay. Do you have some questions or corrections? Or कोई आप लोगों को प्रश्न है या कुछ आप करेक्ट करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एंड गुरु महाराज स्पेशली इंस्ट्रक्टेड हिम दैट इन द सॉरी मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ। गुरु महाराज ने प्रभु जी को भेजा है कि जो हमारे कांग्रीगेशन है उनको बूस्ट करें और उनको पुस्तक वितरण करने के लिए इंस्पायर करें, क्योंकि भी चिंता का विषय भी है। जब हम गुरु महाराज से मिलते हैं, बात करते हैं, तो जो गुरु महाराज का जोन है उसके वो सबसे कम पुस्तक वितरण करता है सभी महाराज से। आप देखेंगे जयपता का स्वामी महाराज के डिसाइपल थे, गोपाल किंग स्वामी महाराज के डिसाइपल। अगर आप गोपाल किंग स्वामी महाराज के डिसाइपल देखें, जहाँ जहाँ गोपाल किंग स्वामी महाराज ने टेम्पल बनाया है, आप उस हर एक टेम्पल का देखिएगा वो टॉप पे रहता है ना। और जैसे हम दिल्ली की पंजाबी बाग, ईस्ट ऑफ कैलाश, हम और मंदिरों की बात करते हैं, तो जब छुट्टी होती है, संडे होता है उनका, पुणे का भी देखिएगा, तो उनका 90% जो कांग्रीगेशन होता है वो रोड पे होता है, पुस्तक का वितरण करता है। Haribol! इट हैपन्स एक्चुअली। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हम पुस्तक को जो है इतना महत्व नहीं देते हैं वितरण का। और पुस्तक वितरण करना, सॉरी I got the point. सो ऐसा नहीं है कि हम पुस्तक वितरण करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा, आप अगर माताएं देखेंगे जितना आप लोगों को खाना बनाने में एफर्ट लगता है ना, गर्मी है, किचन में जा रहे हैं, गैस जला रहे हैं, दाल छौंक रहे हैं, पसीना आ रहा है, पुस्तक वितरण में आपका इतना पसीना नहीं निकलेगा। और दिस गाय ही हैज़ अ न्यू आइडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स।
मैं आपको बताता हूँ, इस एवरीडे मैं और प्रभु जी जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए, तो ही डील्स विद छोटी की पुस्तकें वितरण करते हैं डेली 50, 100, 150 पुस्तक वितरण करके आते हैं। मैं बड़ी करता हूँ, प्रभु जी छोटी करते हैं। तो प्रभु जी का सबसे अच्छा तरीका है, प्रभु जी किसी के पास भी जाते हैं उसको बोलते हैं कुछ दान करो मंदिर की सेवा के लिए। तो over 100 every day. सो आई एम टेलिंग द सेम थिंग। सो क्या करते हैं प्रभु जी, किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं स्मॉल बुक्स लेके और उसको कहते हैं कुछ दान दो। तो वो दान देता है 20 रुपये, तो उसको 20 रुपये की किताब देते हैं, 40 रुपये देता है, 40 की देते हैं, 50 देता है, 50 देते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, पुस्तक निकालते हैं, कहते हैं मुझे 50 रुपये का दान चाहिए। तो लोग देते हैं, बट हमारे अंदर कमी क्या है कि हम मांगते नहीं हैं। अपन को क्या लगता है, अरे यार मैं तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मैं तो मेरे अंडर में इतने चेले चपाटे घूम रहे, मैं अगर किसी से भीख मांगूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो हमें निकालना पड़ेगा। और हम अब ये देखिए ना, ही कैन नॉट स्पीक हिंदी, हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और यहाँ पे लोगों को मराठी भी सही से नहीं आती है, बट फिर भी हम पिछले 1 या 1.5 हफ्ते से पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं। और प्रतिदिन का अगर आप हमारा स्कोर देखेंगे तो हमारी जो स्मॉल बुक्स हैं वो 150 के करीब स्मॉल बुक्स जा रही हैं, है ना, और बिग बुक्स हमारी 20, 25, 30 जा रही हैं, क्योंकि हम बाहर निकल के पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो इस शनिवार को हमारी प्लानिंग है कि हम जो नित्य कीर्तन प्रभु का भक्ति वृक्ष है उसके साथ हम पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी उसमें जुड़ना चाहें तो आप लोग भी आइए और प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त करिए और पुस्तक वितरण करिए। जस्ट एप्रिशिएटिंग यू, आई एम टेलिंग द टेक्निक हाउ यू Very good. Everyone should do it. Only one thing is, if you're doing it in an organized way, because people will be fried out if one day you are going and next day another person going to the same place. हमको एक ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए और टीम के साथ जाना चाहिए। ये नहीं हो कि आज एक व्यक्ति उसके पास जा रहा है, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति उसके पास जा रहा है। And discuss, I going to this street, to that street, that is my place, I'm doing it this time, and you can go there and you are doing that. डिस्कस करिए कि मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, आप दूसरे रास्ते जाइए, कल आप उधर जाइएगा, मैं इधर जाऊँगा, तो हौच पौच नहीं होगी। And these people, this is my experience in Bharat, they are waiting for give donation for you. भारत में जो हैं लोग हैं वो तैयार हैं आपको दान करने के लिए, सिर्फ हमको जाके मांगना है। Some days ago we were in Ramkatha. हाँ, हम कुछ समय पहले रामकथा में थे। I went to the market for distributing books. हम पुस्तक बांटने के लिए गए बाहर बाजार में। When I asked some dan, I told कृपया आप दान या for the मंदिर, दान करो कृपया। कुछ दान करिए मंदिर के लिए। And shopkeeper give some dan. शॉपकीपर ने कुछ दान दिया। And but after some one person come, hey, I also wanna give some, I also wanna give some. मैं भी कुछ देना चाहता हूँ, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। So direct book distribution is very rare. Somebody is running after. I also wanna buy a book. I also wanna buy a book. कुछ भागते हुए आ रहे हैं और हमको कह रहे हैं मुझे भी किताब चाहिए, मुझे भी किताब चाहिए। But these people are running after you to give donation. And when they are giving donation, you are giving the book. एक दान गया, एक दान गया, एक दान गया. They are very happy. एक दान दिया, एक ग्रंथ गया। This is the mantra. ये मंत्र है। And they are very happy. और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। They can read from Srila Prabhupada. हो गया. हो गया। It's like a machine gun, until like 1 hour 50 book. Tak 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 tak. हो गया. ये करते हैं 1 घंटे 50 पुस्तकें छोटी बुक। 50 people get the mercy. 50 लोगों को कृपा मिली। प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे 3.5 या 4 मिनट की प्रचार से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर तुम एक मेरी पुस्तक का वितरण करते हो तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। And next day and same after the book distribution, the super soul in your heart will be in ecstasy. आप जब पुस्तक वितरण करेंगे तो जो आपके अंदर सुपर सोल जो परमात्मा है वो सबसे ज़्यादा एक्सेसी में खुश रहेंगे। It's amazing experience. At least in your life, once in your life you should try it. आपको अपने जीवन में ये चीज़ हमें करनी चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो करनी चाहिए। तो कृपया आप दान या for the मंदिर, थोड़ा दिल से। कृपया कुछ दान करो मंदिर के लिए, थोड़ा थोड़ा अपने दिल से। एक दान जा, एक ग्रंथ गया, हो गया। एक दान दिया, एक ग्रंथ गया, हो गया। Anyone can, even the child can do this. क्या है, कोई भी कर सकता है। और आप लोग क्या कर सकते हैं प्रभु, जैसे आप लोग नगर संकीर्तन निकालते हैं ना, तो उसको बंद करके, नगर संकीर्तन बंद करके उधर की तरफ निकालिए और वहाँ पे पुस्तक वितरण करिए। So कृपया ट्राई करो, कृपया कोशिश करो। रिपोर्ट फॉर द प्रभु जी, रिपोर्ट टू मी, रिपोर्ट टू प्रभुपाद, and give the Lakshmi to him. Just joking. Hello. And the Prabhuji will report for me how you are distributing the books. And if I hear you are distributing the books and you're chanting and your spiritual life is much more enthusiastic, I will be very happy. क्योंकि पुस्तक वितरण करने से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इसलिए बढ़ती है। कोई जब आप पुस्तक वितरण करने जाते हो, सामने वाला व्यक्ति जब आपको गालियाँ देता है, आप किसी को कष्ट में देखते हैं, तो आपको लगता है मैं कितना खुशी जीवन जी रहा हूँ कि मैं हाथ पैर चल रहे हैं और मैं सही से काम कर पा रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मुझे जब करना चाहिए। और कभी कभी आपके सामने किसी की डेथ वगैरह भी हो जाए तो आपको ये भी रियलाइजेशन होता है मुझे भी मरना है, क्यों ना मैं भगवान की कुछ सेवा करके ही मरूँ। थैंक यू। क्वेश्चन और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।
यस प्रभु। जब लेक्चर सुनते हैं तो ऊर्जा आती है, मगर पैदा हो जाता है, उसका खत्म हो जाता है। ही इज आस्किंग कि जब हम लेक्चर सुनते हैं, व्हेन वी हियर द लेक्चर वी गेट एंथुसियाज्म एंड वी थिंक हाउ वी हैव टू डू दैट, वी विल डू दैट, बट वंस द लेक्चर गेट ओवर टाइम टाइम फुस। हाँ, यस। Take your phone and take a note and write it for yourself. Dear mind, I want to do this. अपने फ़ोन निकालिए, अपने फ़ोन में लिखिए, मेरे मन मुझे ये करना है। Huh? And Prabhuji will ask you, no worries. और मैं पूछ सकता हूँ आपसे, नहीं, आई आस्क देम। He is here and he will ask them, are you doing it? Are you following it? I also will ask the Prabhuji, are they doing it? तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे जैसे प्रभु जी मुझसे पूछते हैं। एक्चुअली ही इज़ द इंचार्ज, सो ऑन एवरी फर्स्ट और सेकंड ही कॉल्स मी अप एंड हाँ भाई कितना बुक्स, हाउ मेनी बुक्स यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। सो लास्ट मंथ वी स्कोर्ड 5th रैंक इन ऑल द IVM PM जोन। वी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 6 भागवतम सेट, 2 चैतन्य चरितमृत, 420 Bhagavad Gita, and some small books, around 780 small books. Last month in the March, this month, by the mercy of Prabhupada Jivan By the Prabhu, mercy of you, because this month is not finished. We have like 2-3 days more. By your mercy. 1 day left only. Tick, tick, tick. Oh, okay. Nice. Tomorrow Narsingh Chaturthi. But you will see the score in the May. The Okay. people going out. I told them a simple idea. You carry one book Yeah. with you, Yeah. and you meet any new person, just give them the book. Yeah, of course. Of course. It's the best way to distribute books. Also, there is sometimes this Gita Dam projects, But if somebody is not a millionaire, they can have like a 20 rupee Gita Sar, and if nice person is there, you can give to them. Take this, लीजिए, and it's free. It's free, but if you want to give some donation, you Yeah. can. And they will give. Most of them they दे will. गिव एक्चुअली दे गिव। हम लोगों ने क्या है वो 500 रुपये कलेक्शन किया, मैंने मतलब खुद 40 रुपये की किताब पे 500 रुपये डोनेशन मिला है। उपदेशामृत, गीता सार, आप मांगेंगे भिखारी बनना है प्रभुपाद के लिए और आपको पुस्तकों का पैसा मिलता रहेगा। Just keep the book with yourself. एक पुस्तक हमेशा अपनी जेब में रखिए। And if you feel some gratitude towards someone, this is very nice person. अगर आपको लगता है एक बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसको पुस्तक दे दीजिए। And if you want, you can give some down. और अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ दान कर सकते हैं, मांगे देते हैं प्रभु। रिक्शा वाला भी कल एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, So, पागल। Prabhuji will help you to stay fired up. कल क्या वो जो बोरी में कुछ कचरा नहीं उठाता तो हम पुस्तक वितरण कर रहे थे बालाजी मंदिर के I बाहर। will ask him how the things going on. आई एम टेलिंग हिम एक्सपीरियंस, यस्टरडेज एक्सपीरियंस। सो व्हाट हैपन, सो कल क्या हुआ कि एक बालाजी मंदिर में जो गए थे, वी वेंट दैट साइड, तो एक कचरा बीनने वाला आया था, बैगर। Yeah. सो ही वॉज कलेक्टिंग ऑल द थ्रेश। सो आई आस्क हिम गिव सम डोनेशन, ही गेव मी 10 रुपीज़ कॉइन। I know. पीपल गिव। हमने क्या बोलते हैं जो किन्नर होते हैं, मैंने उनको बुक दिया मृत्यु की पराजय, एंड उन्होंने हमें को 100 रुपये का डोनेशन दिया। एंड दैट लेडी, जेंट्स जो भी था, वो इतना खुश हुआ, वो कह रहा है कि पहली बार कोई हमारे लिए सोचा, नहीं तो सब हमको गालियाँ देके जाते हैं। तो जाइए, प्रभुपाद हर जगह आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। And only one thing, please, because sometimes we say this is some extra job what we should do. Oh, I'm taking care about the kids. I'm taking care of the kitchen and cooking. कभी कभी मैं सोचते हैं कि अरे बच्चों को कौन देखेगा, किताबें वितरण करनी है, खाना कौन बनाएगा, किचन में जाना है। I'm working so hard all day. मैं पूरे दिन इतना job. काम कर रही हूँ One more task. और एक और काम दे दिया गया मुझको। But this is not like that. This is your enjoyment. ये आपका एंजॉयमेंट है, ये काम नहीं है आपके लिए। There are three main reasons why we are going out for distribution. 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पुस्तक वितरण करने के लिए बाहर जाना चाहिए। First, pleasing Guru and Krishna. पहला है गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। Second is our purification. हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें बाहर जाना चाहिए पुस्तक वितरण करने के लिए। And third is purify others. और तीसरा है दूसरे को शुद्ध करने के लिए। Lift them up to the spiritual platform that they can also be a giver and they can help to others. उनको उठाना, उनके जीवन में और ज़्यादा तरक्की करना, जिससे कि वो पुस्तक पढ़ सकें। रीड द बुक्स, राइट। And somebody already saved us. We are here now. हमको किसी न किसी ने बचाया है, जिसके कारण हम यहाँ पे हैं। We are not here because we are some very special, very intelligent. हम यहाँ पे इसलिए नहीं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बुद्धिमान थे जो हम यहाँ पे आ गए। We are here because somebody take the advantage to speak about Krishna for us. यहाँ पे हम इसलिए कि किसी न किसी ने हमें कृष्ण के बारे में बताया है, उसने एडवांटेज दिया हमको, इसलिए हम यहाँ पे हैं। Is this right? क्या ये सत्य है?
We are here because somebody revealed this knowledge for us. क्योंकि किसी न किसी ने हमें प्रचार किया है, इसके कारण हमें है। क्या ये सत्य है? So why we are not reciprocating? तो फिर हम आदान प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? Like somebody give you the cancer medicine. किसी ने आपको कैंसर की दवाई दी, Thank you. थैंक यू, हमने जेब में रख लिया उसको, I not share with anyone. मैं किसी को नहीं दूंगा। You should give it to another one. आप किसी को दीजिए, Make them happी. उसको खुश करिए। Our spiritual life is full of joy. हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत जॉय, खुशी का खुशी है। So much happiness are inside. Nice prasad, nice deities, wonderful devotees, association. हमारे पास खुशी के कितने कारण हैं। विग्रह हैं, विग्रह का प्रसाद है, इतने अच्छे सुंदर भक्त हैं हमारे पास। Very nice. Shiksha gurus. वेरी नाइस शिक्षा गुरु लाइक प्रभुपाद जीवन प्रभु। And we have a very good, way going back to God's head. बहुत आसान तरीका है हमारे पास भगवान के पास जाने का, भगवत धाम जाने का। Why we are not sharing with हम क्यों others? नहीं जा रहे हैं? Why we are sitting with them? I'm enjoying. वो हम ऐसे बैठे हुए पागलों की तरह हम सोच रहे हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस जीवन को। Little bit like kids mentality, Kids are enjoying. They get बच्चों की बुद्धि है, बच्चे ice बैठ cream or a pack of namkeen and आइसक्रीम मिला उनको, गोला मिला और वो बच्चे खुश हो जाते हैं कि अरे मैं तो मज़े काट रहा हूँ। Thank you, mommy. मम्मी का धन्यवाद। But mother is how much happy when the kids are sharing with them. Not और because they want the chips, they feel the love of the kids. मम्मी कितना प्रसन्न होती है अगर वही बच्चा मम्मी से पैसे लेके जाता है और मम्मी को चिप्स शेयर करता है। वो इसलिए खुश नहीं होती कि मम्मी वो मुझे चिप्स दे रहा है, बल्कि वो मेरा बच्चा मेरे साथ शेयर कर रहा है इसलिए खुश हो रहा है। How much you are happy if you are doing something for your kid, and for kid at the end of the day said, "Thank you, daddy." आप कितने खुश होंगे जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, बच्चा आपसे कह रहा है थैंक यू डैडी। Not because you want, just because of the loving reciprocation. इसलिए नहीं क्योंकि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये प्रेम का आदान प्रदान है। So by giving these books to others, you are reciprocating with Srila Prabhupada as well. ये इसी तरीके से पुस्तकें आप किसी को दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद के साथ आदान प्रदान कर रहे You हैं। are reciprocating with Krishna. आप भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, And they are very happy with you. इससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। And this is what we are looking for. यही तो हमें चाहिए इस जीवन में। This is the easiest way to get the mercy of God. ये सबसे आसान तरीका है भगवान की कृपा पाने का। And also Param Puja Srila Kanacharya emphasizing so much. गुरु महाराज Emphasizing this so गुरु महाराज इतना फोर्स कर रहे हैं कि पुस्तक वितरण करो, पुस्तक वितरण करो, पुस्तक वितरण करो। how much we should hear, how much they should say to do it. Meanwhile, we start to do it. हम कब तक वो बोलते रहेंगे और हम कब तक स्टार्ट नहीं करेंगे? हमें कभी ना कभी तो करना ही होगा। So please do it. कृपया करिए इसको। Prabhupada said, please kindly help me. प्रभुपाद कहते हैं कृपया मेरी मदद करिए। Do you heard this quotation from Srila Prabhupada? Please kindly help me. आपने सुना ही प्रभुपाद का कोटेशन, कृपया मेरी हेल्प करिए। आप ऊपर जाइए हॉल में, जिस मंदिर में हॉल है ऊपर, वहाँ पे एक कोट लगा हुआ है, प्लीज़ हेल्प मी टू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। प्रभुपाद हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। So please, कल आप लोग आइए, नरसिंह चतुर्थी है, और आप लोग आइए, वहाँ पे वो कोट भी पढ़िए आप लोग आके। please hear it and make Solapur in the top 3 in IMPM zone. सुनिए और इसको वो दे आर कमिंग इन टॉप 3। Yes. Yeah. I think if all of you or the congregation are taking part, Solapur can be the number 1. अगर हम सभी लोग पार्ट लेते हैं तो सोलापुर नंबर बनाएगा। इस साल हमने 35,000 बुक्स का टारगेट लिया था, बट हम लोग सिर्फ 28,000 पुस्तकें वितरण कर पाए। ताली बजाने का नहीं, 35,000 का टारगेट था प्रभु, एंड वी मिस द टारगेट। And I want to come next time and I want to sit here, speak about book distribution and hear how you are in the top 3. मैं अगली बार आऊँगा, यहाँ पे बैठूँगा और मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आप टॉप 3 में किस तरीके से आए। And how nice experience are you had, all of you, because of book distribution, and how you are inspired in your heart for chanting and practicing spiritual life. मैं देखते हूँ कि अगली बार जब मैं आता हूँ आप लोगों को पुस्तक वितरण से कितना अच्छा एक्सपीरियंस आया और आपका चैंटिंग में कितना सुधार आया। And I believe and I hope just because of your book distribution service and preaching, this place will be full. आप सिर्फ आपके पुस्तक वितरण की सेवा से ये पूरा जो हॉल है ये भर जाना चाहिए। You're taking this advantage. इसका एडवांटेज लीजिए। Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।